मुल्क के अंदर अब क्या माशी इस्तेहकाम आ पाएगा या नहीं। अब भी IMF का हमसे नाराज़ होना या बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों का हमसे नाराज़ होना, उसकी वजह बहुत परेशान कुन है, क्योंकि महंगाई का बहुत सा वज़न आवाम पर लाद दिया गया है और बचा कुचा आगे जाकर मजीद भी लादा जा सकता है। कि आप क्या चाइना इंडिया को एज ए कस्टमर लूज कर सकता है? चाइना आपकी मोहब्बत में कितना आगे जा सकेगा? आपसे चाइना खुश है अगर CPEC पे? चाइना के साथ आपने चाइना को जो चाइना चाहता है वो दे पाए हैं आप? ये सारी चीजों का अगर जवाब देखा जाए तो उसमें आप बिल्कुल उसमें फेल होते हैं इस टेस्ट के। अगर देखें, आप कभी भी अगर माशी गुलामी का शिकार हो, माशी इस्तेहसाल का शिकार हो, तो याद रखें पहले दिन तो कोई भी आपको जंजीरें तोड़ने नहीं देगा। जंजीरें तोड़नी है टेक्निकली। देखें, जापान ने वो जंजीरें तोड़ी। देखें, अभी मैं अपनी पाकिस्तान की डिस्को डांसर आवाम को बताना, पाकिस्तान का एक इतिहास ये भी रहा है जिसपे इन्होंने ब्लाइंड ट्रस्ट किया है, जिसपे इन्होंने कहा कि अरे ये तो हमको आकर के बचा ही लेगा, उसने इनका जो है वो दिल तोड़ा है और बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ा है। इसके आप देखो इतिहास में कई सारे एग्जाम्पल रहे। पहली चीज़ तो ये चाइना जो अपने देश के अंदर एक तरीके से ह्यूमन राइट्स के कानून की पूरी धज्जियां उड़ा देता है। उसको अपने देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक गतिविधियों को बढ़ाना है, उसके अलावा उसके देश में वो किसी की मदद करने की नहीं सोचता। चाइना में भी इतनी बड़ी आबादी है जो ना सिर्फ पॉवर्टी लाइन के नीचे है, बल्कि बेसिक सुविधाएं जो होती हैं वो भी उसको नहीं मिल रही, खासतौर पर तिब्बत जैसे इलाकों में चाइना के। और पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि वो आकर के इनको मदद करेगा, जो श्रीलंका से भाग गया, जो अलग अलग जगहों से भाग गया, वो आकर के इनको मदद करेगा। तो ये भ्रम भी इनका बहुत जल्द टूटने जा रहा है। पूरी चीज क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। उसकी वजह यह है कि चाइना का अगर देखा जाए माजी के अंदर, उन्होंने कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जो फाइनेंशियल बेस ना हो, जिनमें उनका अपना फायदा ना हो, वो डिसीजन नहीं लेते। वो आप सिर्फ इंडिया की दुश्मनी उनसे बेचने की कोशिश करते हैं, आप बेच रहे हैं आप, बल्कि इनडायरेक्टली मैं अगर ये भी लफ्ज इस्तेमाल करूं कि आप इंडिया की दुश्मनी की बेसिस पे चाइना को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल बजा होगा। क्योंकि आपने CPEC के बहाने से एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लाया, लेकिन $26 करोड़ उनका लूट लिया उनसे। खुद को चाहिए कि आप अपने किसी दोस्त से सिर्फ उतना ही मांगे वो जितना अफोर्ड कर सकता है, जितना वो दे सकता है आपको, या जिस तरह के आपके रिलेशनशिप मौजूद हैं। आपका रिलेशनशिप मौजूद नहीं है उनके साथ। सईद मुराद साहब का दाखला चाइना में बंद कर दिया गया था इमरान खान के दौरे में। वो इतने ज्यादा अपसेट थे मुराद सईद। और आज भी, और मैं माजी में भी बताऊं आपको, आपके बाजवा साहब जा के उनको राजी करने की कोशिश करते रहे हैं। आपकी सियासी हुकूमतें उनको मुसलसल डिसअपॉइंट करती थी। आपकी ब्यूरोक्रेसी उनसे इतनी ज्यादा रिश्वत की चीजें, डबल बिलिंग या ओवर बिलिंग करते थे। मेरा ऐसा ख्याल है कि अब हर तरफ से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत को ये दे दिया जाए तो बेहतर है, थोड़े मामलात संभल जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी वो शायद किसी भी सियासी हुकूमत को कबूल ना हो। जहाँ तक बात ये रही कि तहरीक इंसाफ का ये कहना कि ये बजट ख़राब है और माजी के बजट अच्छे थे, तो मैं वजाहत कर दूँ कि मईशत का जितना सत्यानाश तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुआ, उसकी शायद मिसाल पाकिस्तान की तारीख में मौजूद नहीं। पहले दिन से ही असद उमर साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क किया। IMF के पास तो जाना ही था, लेकिन अब कस्में वादे कर चुके थे, यूटर्न लेना जल्दी मुश्किल था। वो लेते लेते यूटर्न जो है कराची से चले और मुल्तान से यूटर्न लेके वापस कराची आए, तो वो यूटर्न बहुत लंबा यूटर्न पड़ गया। IMF के पास पहले दिन चले जाना शायद शर्मिंदगी का बायस तो होता, लेकिन मुल्क की मईशत का बेहतर हाल होता। खैर साथ साथ हमने ये भी देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो नए फॉरेन मिनिस्टर आजकल हैं पाकिस्तान के, जगह जगह जाके वो बात कर रहे हैं और यकीनन बहुत इम्प्रेसिव किस्म की बातें कर रहे होंगे बिलावल, और उसकी की वजह से अब हम ये देखने में आ रहा है कि हम FATF की ग्रे लिस्ट से ऑलमोस्ट होपफुली नेक्स्ट वीक में पाकिस्तान निकल जाएगा। ओए अमेरिका, ओए तुझे देख लूंगा, ओए इससे मसले हल नहीं होंगे। जापान कैसे इस गुलामी से बाहर निकला, इसको समझना है थोड़ा। जापानियों ने कहा कि आज हथियारों से तो हम लेस नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है दूसरी जंग अजीम के बाद पाबंदी लग गई। जो बचत यहां से करेंगे वो सारी की सारी माशी तरक्की
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी सनती पैदावार की तरफ डिवोट कर देंगे। अगर हम जितना काम पहले कर रहे थे उससे दुगना काम करेंगे और इस मईशत की जंग में फिर हम जीत जाएंगे। अपनी आवाम को रिलीफ देना है, वो किसी भी कीमत पे हो, हमें रशिया से कुछ खरीदना पड़े, हमें ईरान से खरीदना पड़े या किसी और XYZ से खरीदना पड़े तो वो करेंगे। 2-3 दिन पहले इनके जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान है उन्होंने न्यू दिल्ली का दौरा किया और कहा यह जा रहा था कि ये दौरा नहीं होगा। वही लोग जो जापान के खिलाफ थे, जापान से दूसरी जंग अजीम में जीते थे, वो अब उनके आगे मोहताज हो गए, उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे मोहताज हो गए, उनकी टेक्नोलॉजी के आगे मोहताज हो गए, उनकी गाड़ियों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के आगे मोहताज हो गए, उनकी मशीन्स के आगे मोहताज हो गए। अगर आप सब लोग गुलामी से निकलकर सुल्तान बनना चाहते हैं तो माशी तौर पर तवज्जो दो भाईजान, उधर टाइम लगाओ जहां टाइम लगाने की जरूरत है। सो ईरान को वो जीतना चाहते हैं और इंडिया के अंदर मुझे सुनने में एक बहुत बड़ी लॉबी है दैट इज प्रो ईरान। वो शियाइत हैं, शियाज हैं, क्योंकि इंडिया में मुसलमान बहुत ज्यादा हैं और वो शिया हैं और बड़े आपको पता है हिस्टोरिकल ताल्लुकात है। और शियाइत जो है वो उनके अपने पाकिस्तान में बहुत सारे शिया हैं, इंडिया में बहुत सारे शिया, और उनके ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। गो के जिस तरह इंडिया को बैलेंस करना पड़ेगा, जिस तरह अमेरिका और रशिया के दरमियान बैलेंस करना पड़ता है, इस तरह इसराइल और ईरान के दरमियान बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन फरूजे की बुनियाद पर आगे चलो। पानी नहीं है तो नए जराए तलाश करो पानी की। मैं एक बात करूं, डैम बना लो, डैम की तरफ तवज्जो दो, डैम की तरफ तवज्जो दो। मैं आज बोल रहा हूं आपको, पानी को जखीरा करने की तरफ तवज्जो दो। ये बारिशें होंगी, इसमें पानी को जमा करें। मैं आपको सच बता, और उर्दू में भी अलमानिया ही कहते हैं लेकिन हमारे यहाँ कहना छोड़ दिया। जर्मनी को जब शिकस्त हो गई तो उसके बाद क्या हुआ देखें। उसके बाद उनको हथियार तो नहीं दिए जा सकते थे, मुल्क भी 2 लाख हो गया, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी गया रूस के पास, सोवियत के पास, तो उन्होंने उनको दबा दिया। अपने माशी निज़ाम जो इस्तेसाली निज़ाम मेरे नज़दीक, उसके अंदर उनको कैद कर दिया। दूसरी तरफ सरमायाकाराना निज़ाम, बहुत सारे लोग उसको भी इस्तेसाली कहते हैं, वेस्ट जर्मनी वहाँ फंस गया। लेकिन और उसके बाद बहुत ज्यादा पाकिस्तान को काम करने की जरूरत है कि दोबारा से कहीं हम फिर से ग्रे लिस्ट में ना चले जाएं, क्योंकि जो हमने जिहादी तंजीमें यहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ पे जिस तरह के हाफिज सईद और कई दूसरे लोग जो हैं यहाँ से जो पकड़े जाते हैं, जिनको कि अब सजाएं भी दी गई हैं, हाफिज सईद को भी सजा दी गई है तकरीबन 30 या 31 ईयर्स की। अब और कौन कौन से वसाइल कम है? पाकिस्तान के पास तेल नहीं, बाहर से मंगवाना पड़ता है। मादनी तेल भी बाहर से मंगवाना पड़ता है, खुर्दनी तेल भी बाहर से मंगवाना पड़ता है। इस मसले का हल निकाल लो। चाय तक पाकिस्तान में नहीं होती, कह रहे हैं अरबों रुपयों की चाय पी जाते हैं पाकिस्तानी। चाय तो पी जाते हैं, जाग नहीं लगती है। हिंदुस्तानी लीडरशिप की तारीफ करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप ही कोई भी एक सिंगल ऐसा देश बता दो जो पूरी तरीके से अमेरिकन ब्लॉक में नहीं है, ना ही वो चाइनीज़ ब्लॉक में है, उसके बाद भी तरक्की कर रहा है। देखो, आप पूरी दुनिया इस समय ना पोलराइज हो चुकी है। पूरी दुनिया इस समय या तो अमेरिकन ब्लॉक में जा चुकी है या फिर चाइनीज़ ब्लॉक में बढ़ चुकी है, और ये हर तरफ, हर कॉन्टिनेंट में आप चले जाओ यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके चलते होता क्या है, जो अमेरिका के पक्ष वाला देश है उसमें चाइना के प्रति काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं और सब कुछ होता है। सेम वही चाइना वाले देश में अमेरिका के प्रति होता है। लेकिन अगर आप देखो, अमेरिका के अंदर चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, चाइनीज़ गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, चाइना के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और सेम इसी तरीक़ा से चाइना के अंदर भी अमेरिकन्स की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और दोनों का ये जो अपना आँख मिचोली का खेल है ना, ये चल रहा है। असल में तो कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि दोनों का प्री प्लान्ड है सब कुछ, और सिर्फ पूरी दुनिया को इंगेज करने के लिए। अगर एक पर्सपेक्टिव से देखें हम, तो ये भी चीज़ नज़र आती कि पूरी दुनिया को उलझा दो, आपस में जो है ये अपना आँख मिचोली चलती रहनी चाहिए। सिर्फ आप देखो, हिंदुस्तान ही एक है, हिंदुस्तान ही ऐसा है जो साफ स्टैंड लेता है कि हाँ भाई, हमको जो चीज़ सही लगेगी मौके के हिसाब से वहाँ हम फैसला लेंगे। चाइना को नहीं पसंद आता, चाइना भाड़ में जाए। अमेरिका को नहीं पसंद में आता, अमेरिका भाड़ में जाए। जाओ अपना 2 दिन रो लो, 2 दिन बाद फिर से मुंह बना के सही करके आ जाओगे। वही चीज़ आप देख लो सेम यहाँ पे होती है। अमेरिका के कितने फैसले हैं जो सिरे से रिजेक्ट किए हैं इंडिया ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि
जानता है इंडिया की कल को ये अमेरिका भी ना साथ रहने वाला है ना चाइना। सिर्फ आपका वही बात है ना, सिर्फ जो आपकी अपनी ताकत है वही काम आएगी, इसलिए अपनी ताकत बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। बाकी कोई चाइना, कोई अमेरिका, कोई भी जो है वो आपको पूछने नहीं आने वाला। कोविड के टाइम पे आप देख लो हिंदुस्तान में कितनी सारी समस्या थी, कोई अमेरिका पूछने आया, बल्कि इनका तो ट्रम्प बोलता था कि हम तो हिंदुस्तान हमको ज़बरदस्ती भेजे। जब वो कौन सा मटेरियल भेजा जा रहा था कि जब वैक्सीन आने के पहले के टाइम पे, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, वो कि पूरी दुनिया को जितने हिंदुस्तान के देश हैं, 200 देश, सबको भेज रहा था कि इससे भाई इम्यूनिटी बढ़ती है। वो अमेरिकन जबरन कहा था कि हमको भेज क्यों नहीं रहा है इंडिया, हम इंडिया के साथ में अच्छा नहीं करेंगे ये वो। हालांकि बाद में शांत हो गया था, लेकिन वही चीज़ यही चाइना के साथ में देख लो, चाइना के जितने दोस्त हैं सबको चाइना ने लूट के खाया और कुछ नहीं किया। इस वीडियो पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।